अच्छा तो बच्चों, अब हम लोग लेक्चर नंबर जो है वो अपना 18 लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज किस लिए इस्तेमाल होता है? द ब्रिज विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी इस ब्रिज की मदद से हम लोग किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, उसका डेसिपेशन फैक्टर और उसकी इंसुलेशन की प्रॉपर्टीज़ और कैपेसिटर बुशिंग्स, इंसुलेटिंग ऑयल या इंसुलेटिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इसमें जज कर सकते हैं। और ये एक एसी ब्रिज है और शेयरिंग ब्रिज बेसिकली लोड बैलेंस के फिनोमिना के ऊपर काम करता है। जैसे बाकी ब्रिज काम करते हैं तो शेयरिंग ब्रिज भी उसी तरह काम करता है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ देखते हैं कंस्ट्रक्शन डायग्राम। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये 4 आर्म्स हैं, आर्म नंबर 1, आर्म नंबर 2, आर्म नंबर 3 और आर्म नंबर 4। आर्म नंबर 1 के ऊपर एक कैपेसिटर सीरीज़ में लगा है रजिस्टर R1 के, ये दोनों वैल्यू हमें मालूम करनी है। जबकि आर्म नंबर 2 पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है C2, आर्म नंबर 3 पे एक रजिस्टर लगा हुआ है R3, जबकि आर्म नंबर 4 के ऊपर एक कैपेसिटर वेरिएबल है जो कि पैरेलल में लगा हुआ है एक वेरिएबल रजिस्टर के। ठीक है, जबकि सप्लाई हम लोगों ने जो एसी सोर्स है वो हमने पॉइंट ए और सी पे दिया हुआ है और डिटेक्टर बी और डी पॉइंट के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है जी, जो हमारे पास वोल्टेज है E1 बराबर होगी E3 के, जबकि E2 बराबर होगा E4 के। और E1 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? पॉइंट ए बी पे, जबकि पॉइंट जो है वो ए डी के ऊपर वोल्टेज E3 एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह जबकि बैलेंस कंडीशन बनाने के लिए तो वोल्टेज E2 और E4 भी बराबर होगी और E2 जो है वो BC के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है और जबकि CD के दरमियान वोल्टेज E4 एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है ना वो इसी के बारे में जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, यही इक्वेशन चलती आ रही है जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं। Z1 Z4 बराबर है Z2 Z3 के। तो अब हमें ये चारों Z1 Z2 Z3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले Z1 में एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर, दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो हम उसको लिखेंगे R1 मनफी जे डिवाइडेड बाई WC1। ये जो पूरी टर्म है ये बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इक्वेशन है। जबकि Z2 के ऊपर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसकी वैल्यू होगी -J/WC2। उस कैपेसिटर का नाम C2 है तो हम C2 लिखेंगे। कैपेसिटर जो आपके आर्म नंबर 3 के ऊपर जो आपकी इम्पीडेंस होगी Z3 कहलाएगी, वो R3 के बराबर है। जबकि Z4 के ऊपर एक अदद रजिस्टर वो पैरेलल में लगा हुआ है आपके पास कैपेसिटर के, तो -R4/1 + JW, यहाँ पर जो है वो C2R4 है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये C2 नहीं है, ये R4 है। ये देखें यहाँ पे ये R4 है तो इसको आप R4 कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशंस के अंदर जो मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले बताई थी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर ये चारों वैल्यूज़ हम डाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये देखें, ये Z1 है, R1 मनफी J/WC1, ये Z4 है तो R4/1 + JW C4R4 बराबर है, ये हमारे पास -J/R3 जो है ये हमारे पास Z3 कहलाएगा, जबकि ये -J/WC2 ये हमारे पास Z जो है वो 3 है। तो Z2 Z3 एक तरफ आ जाएंगे, Z1 Z4 दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये 1 + JWC4R4 जो है ये पूरा उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पर क्या बचेगा, R1 मनफी J/WC1R4 बराबर है -J/R3/WC2 और ब्रैकेट डाल के ये पूरी टर्म जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इस तरफ आ जाएगी आपके राइट साइड के ऊपर। तो अब ये हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, R1 × R4 पहली टर्म, उसके बाद ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी -R4 के साथ J मल्टीप्लाई हो रहा है तो J/WC1 बराबर है। अब ये हमारे पास पूरी ये वाली जो टर्म है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो -JR3/WC2 और उसके बाद ये J और J स्क्वायर बन जाएगा और J स्क्वायर मनफी 1 के बराबर होता है तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा R3 ये वाला, उसके बाद साथ जो है वो C4R4, जबकि W से कैंसिल होके डिवाइडेड बाय यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ C2। ठीक है, अब ये हमारा हमने क्या करना है, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो अगर आप देखें, एक रियल पार्ट ये है R1 R4 और ये बराबर है किस चीज़ के, ये पूरा एक रियल पार्ट है R3 C4 R4 C2। हमें R1 चाहिए तो सिंपल है भाई, हमने R1 लैदा कर दिया,
R4 ये भी कैंसिल हो गया 2 और हमारे पास टर्म रह जाएगी R3C4/C2, सिंपल। अब हमने इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो इमेजिनरी पार्ट में एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको अलग करते हैं, ये दूसरी क्वेश्चन पे मेरे ख्याल से जा रहा है। ये देखें, -R4J/WC1 एक पार्ट इज इक्वल टू -JR3/WC2। अब इसमें देखें J भी कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, W भी कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से सिंपल क्या रह गया, R4/C1 बराबर है R3/C2, सिंपल। हमें क्या चाहिए, C1 चाहिए, तो C1 क्रॉस करके ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो अब ये बताती है हमारे पास दो इक्वेशन निकल आएंगी, एक हमारे पास निकल आई है ये R1 की और दूसरी हमारे पास निकल आई है C1 की, ठीक है। यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। जबकि जो पावर फैक्टर है एक रजिस्टर और कैपेसिटर के दरमियान में, वो डिफ़ाइन किया जाता है कि वो बेसिकली कोसाइन होता है फेज़ एंगल और सर्किट का। जबकि पावर फैक्टर का जो फार्मूला होता है ना, वो आपके पास रजिस्टर RS/ZS इम्पीडेंस के बराबर होता है। फॉर फेज़ एंगल वेरी क्लोज टू 90 डिग्री द रिएक्टेंस इज़ आलमोस्ट इक्वल टू द इम्पीडेंस एंड वी कैन अप्रोक्सीमेट। जो रिएक्टेंस होती है वो इम्पीडेंस के आलमोस्ट बराबर होती है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे पावर फैक्टर को RS/XS, या वो बराबर हो जाएगा WCS/RF के बराबर होगा, ठीक है। ये WCS और RS क्या है, ये बेसिकली यही अननोन वैल्यू है C1 और R1, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि ये कुछ जो है वो हमारे पास और इसकी डेरिवेशन में आ जाता है, द डेसिपेशन फैक्टर ऑफ सीरीज RC सर्किट इज़ डिफाइंड एज द कंटीजेंट ऑफ द फेज एंगल एंड देयरफॉर बाय डेफिनेशन वही चीज़ है कि जो डेसिपेशन फैक्टर है वो भी पावर फैक्टर के बराबर ही होता है, वो ये इसको इस तरह लिखते हैं। हम ये भी डिफ़ाइन करते हैं कि जो डेसिपेशन फैक्टर है वो बेसिकली जो क्वालिटी फैक्टर है ना उसका रिवर्स होता है, यानी 1/Q बराबर हो जाता है बेसिकली डेसिपेशन फैक्टर। तो एडवांटेज अगर आप इस ब्रिज के देखें तो बैलेंस इक्वेशन में किसी किस्म की फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और आप बेशक देख सकते हैं ये दो इक्वेशंस जो हैं C1 को भी देख लो और R1 को भी देख लो, किसी भी जगह पे आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नज़र नहीं आती, यानी W इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, द अरेंजमेंट ऑफ द ब्रिज इज़ लेस कॉस्टली एज़ कम्पेयर, दूसरे ब्रिजेस की निस्बत इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा वो सस्ता है, लेस कॉस्टली। ये था दोस्तों आज का जो लेक्चर नंबर जो है वो हमारे पास करीबन 17 है या 18 है शेयरिंग ब्रिज के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको दोस्तों से शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।